हेलो ग्रेड वन, वेलकम टू योर हिंदी सेशन। बच्चों, कल हमने औ अंक अह और चंद्र बिंदु वाले अंक की मात्राओं से आने वाले शब्दों को लिखकर अभ्यास किया था। आज हम हिंदी में चित्रलेखन का अभ्यास करेंगे, यानी आज हम मोर के बारे में कुछ वाक्य लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पर आज की डेट डालेंगे 25/20 क्लास वर्क। हेडिंग लिखेंगे चित्रलेखन मोर। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हेडिंग के नीचे कुछ जगह छोड़ी है और फिर मोर के बारे में कुछ वाक्य लिखे हैं। आपको भी अपनी हिंदी की नोटबुक पर हेडिंग लिखने के बाद कुछ जगह छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पर हम मोर का चित्र बनाएंगे। फिर आपको अपनी नोटबुक पर मोर के बारे में वाक्य लिखने। चलिए, अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको मोर का चित्र कैसे बनाना है। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पर 2 बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ पर हम हल्का सा कर्व देंगे अंदर की ओर, बिल्कुल ऐसे। फिर बच्चों, हम एक और इसके बाहर से 2 बनाएंगे, लेकिन आधा, और फिर नीचे से कर्व बनाते हुए स्लीपिंग लाइन में चिपका देंगे ऐसे। चलिए, एक और स्लीपिंग लाइन देंगे ऐसे, और फिर एक हल्का सा कर्व ऊपर की ओर देंगे ऐसे। और फिर हम यहाँ पर मोर की चोंच बना देंगे और फिर एक डॉट देंगे यहाँ पर, जो मोर की आँख होगी। और बच्चों, फिर हल्के से आपको ऐसे डॉट डॉट बनाने हैं 3, और फिर स्लैंटिंग लाइंस बनानी है। बच्चों, इसके बाद आपको मोर के चारों ओर छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं ऐसे। फिर इन्हें बीचों बीच ऐसे कर्व बनाना है। चलिए, अब हम इन्हें भर देंगे। इसके बाद आपको स्लैंटिंग लाइन बनानी है ऐसे। ये जो हमने स्लैंटिंग लाइन बनाई है, इस पे हम हल्की हल्की छोटी सी स्लैंटिंग लाइन देंगे ऐसे। इसके बाद बच्चों, हम इसके चारों ओर कर्व बनाएंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आपको अपनी नोटबुक पर बनाना है और फिर इन कर्व को हम साइड से चिपका देंगे। इसके बाद हम मोर की टांगे बनाएंगे। सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे ऐसे, फिर स्लैंटिंग लाइन। बच्चों, आपको ऐसे ही मोर बनाने का अभ्यास करना है अपने पेरेंट्स की हेल्प से। बच्चों, अगर आपसे मोर नहीं बन पाता है तो आप मोर के पिक्चर्स को कट करके अपनी नोटबुक पर चिपका सकते हैं। चलिए, अब हम इसके बाद मोर के बारे में हमने कुछ वाक्य लिखे हैं, इनको पढ़कर अभ्यास करेंगे। सबसे पहला वाक्य है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा वाक्य है, मोर का रंग हरा और नीला होता है। तीसरा वाक्य है, मोर बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। चौथा वाक्य है, मोर की गर्दन लंबी होती है। पांचवा वाक्य है, मोर बरसात के मौसम में नाचता है। तो बच्चों, आपको भी मोर के बारे में ऐसे ही कुछ वाक्य, नहीं गलत हो गया। बच्चों, आज का आपका होमवर्क है, आपको मोर का चित्र ऐसे ही बनाकर या चिपकाकर मोर के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखे हैं, और फिर उन्हें याद भी करना है। ओके, बाय।